जेठानी के झूठे आंसू। कोमल बहू, अरे ओ कोमल बहू। कात्यायनी ने जैसे ही कोमल को पुकारा वो चिढ़ गई। अब क्या है, इस सासू माँ को भी ना चैन नहीं है। इनका बस चले तो मुझे चैन की सांस लेने की भी फुर्सत ना दे। कोमल बड़बड़ाती हुई बाहर आई और झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी सासू माँ बुलाया? अरे बहू, तू कुछ कर तो नहीं रही थी ना? नहीं, झक मार रही थी मैं तो। कुछ कहा क्या तूने? मैं नहीं तो। अच्छा, एक बार जाकर देख लो। हलवाइयों ने मिठाई तैयार कर दी और टेंट वालों पर भी नजर मार लेना। साज सजावट तो अच्छे से की है। और हाँ, अपनी देवरानी के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा देना हाथों हाथ। जी माँ जी। कोमल जैसे पीछे मुड़ी तो वहां उसकी बुआ सास गेंदा खड़ी थी। अरे बहू, कौन सी भीड़ में लगी है? तूने एक बार सुबह की चाय पिलाकर दोबारा चाय पानी के लिए पूछा भी नहीं। अरे ऐसे थोड़े की जाती है शादी में आए रिश्तेदारों की खातिरदारी। अपनी बुआ सास की बातें सुनकर कोमल फिर से बड़बड़ाई, आप तो बस मेरा खून पी लो बुआ जी। हे भगवान, बड़ी बहू होना सबसे बड़ी आफत है। जिसे देखो हुक्म चलाता है। एक बार बस देवर जी की शादी निपट जाए और घर में देवरानी आ जाए, फिर मैं भी आराम फरमाऊंगी। जितना काम कराया है ना सासू माँ ने इन 4 सालों में मुझसे, उतना देवरानी से मैं कराऊंगी। कोमल बहुत ही नकचिड़ी और कामचोर स्वभाव की है, मगर अपनी सास कात्यायनी के आगे वो बेहद ही कामकाजी बनकर दिखाती है। क्या होगा संध्या का ससुराल में हाल, या फिर भारी पड़ेगी देवरानी पर जेठानी की चाल, ये देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही धूमधाम से संध्या शादी करके अपने बड़े से ससुराल में आ जाती है। कोमल बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कराओ। जी सासू माँ। मेरी लाडली देवरानी जी, इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ। अपनी सास की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए कोमल ने बड़े प्यार से संध्या का स्वागत किया। संध्या ने सभी बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बुआ जी। सदा खुश रहो बहू। उफ, हे राम, शादी ब्याह की भागा दौड़ी में बड़ी थकावट हो गई है। बड़ी बहू, जरा चाय तो बना ला। ये सुनते ही कोमल सर दर्द का नाटक शुरू कर देती है और झूठ मूठ में रोने भी लगती है। उफ माँ जी, मैं चाय बना तो देती, मगर पता नहीं अचानक से मेरा सर खीरे ककड़ी जैसा फटने को हो रहा है। ओहो। कोई बात नहीं जेठानी जी, सभी के लिए चाय मैं बना देती हूँ। आप मुझे रसोई दिखा दीजिए। तभी कात्यायनी टोकते हुए बोली, अरे नहीं दुल्हन, अभी तो तुझे इस घर में आए 2 घड़ी भी नहीं हुआ। तू नई नवेली है। ये सुनते ही जेठानी कोमल चिड़पना दिखाकर बोली, तो क्या हुआ माँ जी? देवरानी कल से तो किचन संभालेंगी, तो आज ही सही। पहले ही दिन संध्या को अपनी जेठानी का बर्ताव अटपटा लगता है। वह भारी भरकम लहंगे और लंबे से घूंघट में होने के बाद भी सभी को चाय बनाकर देती है, जिसके बदले उसे खूब तारीफें भी मिलती हैं। बहुत ही बढ़िया चाय बनाई थी तुमने बहू। धन्यवाद माँ जी। अच्छा, अब जाकर आराम कर लो। उमंग, बहू को ले जा। सभी अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। ससुराल के पहले दिन संध्या तड़के सवेरे सवेरे उठकर फुर्ती से साफ सफाई और पूजा आरती करती है। अभी तो सिर्फ सुबह के 6 बज रहे हैं। पहली रसोई में बहुत से पकवान वगैरह भी बनाने होंगे, मगर माँ जी तो उठी नहीं है। किससे पूछूं? एक काम करती हूँ, जाकर जेठानी जी से पूछ लेती हूँ। संध्या जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे में आई, उसके पैरों की धमक से कोमल मुंह तक चादर तान लेती है। कोमल दीदी, कोमल दीदी, जेठानी जी उठ जाइए। लेकिन कोमल बिस्तर से टस से मस नहीं हुई। ऐसे में संध्या अपनी समझ के अनुसार ही पहली रसोई में पकवान, मिठाई, खाना सब तैयार कर देती है। हाँ, सब कुछ बन गया। तभी कोमल किचन में चली आई, माखन लगाते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी देवरानी, सब कुछ बना लिया? जी जेठानी जी।
लगता है पहली रसोई की चिंता में तुम रात भर सोई नहीं, मुझे उठा लिया होता। खैर सब कुछ बन गया है ना, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। यहाँ सब 10-11 बजे उठते हैं। बेचारी भोली भाली देवरानी अपनी चंट चिड़कोली जेठानी के इरादे से अनजान जाकर सो जाती है। इतने में कोमल सबको नाश्ता परोसती है, जहां ससुर सुरेश सख्त मिजाज से बोले, क्या बात है बड़ी बहू, आज तो तुम्हारी देवरानी की पहली रसोई थी, फिर भी खाना तुमने बनाया है। कोमल बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए आंसू टपकाने लगती है। हाँ जी पापा जी, और मैं तो देवरानी जी के कमरे में 3-4 बारी चाय लेकर गई, मगर उसने गुस्से में मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। सभी कोमल के झूठे आंसुओं पर भरोसा कर लेते हैं और कात्यायनी भड़कते हुए संध्या को चिल्लाती है, नहीं बहू, नहीं बहू। जी माँ जी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? मगर माँ जी, मैंने किया क्या है? उमंग जी, क्या हुआ है? ज्यादा भोली मत बनो संध्या, तुमने भाभी को बातें सुनाई। पहली रसोई तुम्हारी थी, मगर सब कुछ भाभी ने बनाया। जाने दीजिए देवर जी, मुझे देवरानी जी की बात का बुरा नहीं लगा। बेचारी संध्या अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि सब जेठानी के पक्ष में बोल रहे थे। जेठानी जी इतनी झूठी निकलेंगी मुझे नहीं पता था, मगर ये ऐसा क्यों कर रही हैं? अब इसी तरह दिन गुजरते हैं। कोमल सारा काम अपनी नई नवेली देवरानी के सर डालकर खुद बिस्तर पर पड़ी रहती है। उफ, इतना काम करके मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है, थोड़ी देर जाके आराम कर लेती हूँ। संध्या कमर पकड़े अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी जैसे ही वो अपनी जेठानी के कमरे के आगे से गुजरती है, उसे गुनगुनाने की आवाज आती है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। अच्छा जी, तो बीमारी का बहाना करके मौज काटी जा रही है। धीरे से माँ जी को बुला लाती हूँ। संध्या जैसे ही जाने के लिए होती है, कोमल के कान खड़े हो जाते हैं। लगता है कोई था बाहर। जल्दी से बिस्तर में दुबक जा कोमल। कहाँ है मेरा जुगाड़? ये रहा। कोमल बड़ी चतुराई से प्याज का एक टुकड़ा अपने बगल में दबा लेती है। माँ जी चलिए चलिए। अरे क्यों मुझे रस्सी के जैसे खींच रही है? कहाँ जाना है? दोनों जैसे ही कमरे में आते तो कोमल बिस्तर में पड़ी दर्द से करहा रही थी। ओहो ओहो, मेरा सर, मेरे हाथ पैर। वाह जी वाह, जेठानी जी घड़ियाली आंसू बहाने के साथ बीमारी का बहाना भी खूब आता है आपको। माँ जी अभी ये मटक मटक कर नाच रही थी, मैंने खुद देखा। ये सुनकर एक बार फिर संध्या की जेठानी मगरमच्छ के जैसे आंसू बहाने लगती है। देखा माँ जी, पता नहीं देवरानी जी के मन में इतना बैर क्यों है। हर एक इंसान जानबूझकर थोड़ी बीमार होता है। ये झूठे आंसू बहाना बंद कीजिए जेठानी जी, समझी? माँ जी आप खुद देख लीजिए। कात्यायनी कोमल का शरीर छूती है, जो कि प्याज की वजह से गर्म था। अरे इस बेचारी का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है, तुझे इसके आंसू झूठे लगते हैं? ये तो देखा देखी हो गई। एक बार फिर देवरानी की सच्चाई जेठानी के झूठे आंसुओं के आगे धरी रह जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के कामों के साथ साथ जेठानी का नाश्ता पानी कमरे तक पहुंचाना सास संध्या के सर मर देती है। ये जेठानी जी ऐसी ही गिरगिट की चाल चलती रहेंगी और सभी जेठानी जी 4 मोटे मोटे टेसुए क्या बहाती हैं। उनके झूठे आंसुओं के आगे कोई भी सच्चाई देख नहीं पाता। इनकी पोल खोलने के लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। देवरानी अपना दिमाग दौड़ाती है और चाल सोचती है, और बहुत कोशिशों के बाद वो अपने ससुराल वालों को भी उसके लिए मनाती है। सासू माँ, ससुर जी, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
मगर याद रखियो बहू, अगर इस बार तू अपनी जेठानी को झूठा साबित करने में चूक गई तो फिर कोई दलील नहीं चलेगी। संध्या जेठानी के कमरे में आती है। जेठानी जी, आपकी दवाई और आज सुबह शाम का खाना बनाकर रख दिया है, कल के लिए देख लेना। वो क्या है ना, हम सभी 2-4 दिन के लिए मसूरी घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल उतावली जताकर बोली, मसूरी? फिर तो मैं भी चलूंगी। मगर आपकी तो तबीयत खराब थी। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ, देखो, और सभी के बिना मेरा कहाँ दिल लगेगा। कोमल ना आओ देखती है ना ताओ, और अपनी फुर्ती दिखाकर खुद ही अपना भांडा फोड़ लेती है, जिस पर सास कात्यायनी उस पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। वाह कोमल बहू, मैंने हमेशा तेरे घड़ियाली आंसुओं पर भरोसा किया, मगर तू एकदम लुच्ची निकम्मी है। क्यों किया तूने ये सब, बता। कोमल किसी तोते की तरह सच्चाई उगलने लगी। ताकि मैं आप सभी के मन में देवरानी जी के लिए खटास पैदा कर सकूं और देवरानी जी को डांट पड़वा सकूं और मुझे काम भी ना करना पड़े। निकल जाओ इस घर से तुम बहू, तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी है। नहीं, मुझे घर से मत निकालिए। बाबूजी, जेठानी जी को माफ कर दीजिए, इस बार इनके आंसू झूठ नहीं, इसमें पछतावा है। उस दिन के बाद से कोमल सुधर जाती है और हमेशा के लिए कामचोरी और कपटपना करना छोड़ देती है।